दोस्तों, इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान में लगभग 42 साल पहले 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम इस ऐतिहासिक ग्राउंड लॉर्ड्स में सन 2002 में एक बार फिर से फाइनल में थी। इस बार उसके सामने मेजबान इंग्लैंड की चुनौती थी और मुकाबला था नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल का। इस मैच से पहले भारतीय टीम वनडे में लगातार 9 फाइनल हार चुकी थी और ऐसे में टीम पर इस फाइनल को जीतने का काफी दबाव भी था। जीत के लिए 326 रन का पीछा करते हुए जब 146 रन पर 5 विकेट गिर गए तो लगने लगा कि फाइनल जीतना भारत के बस की बात नहीं। मगर 2 युवा बल्लेबाजों ने मिलकर ऐसा चमत्कार किया कि इंग्लैंड को घरेलू जमीन पर ही शिकस्त झेलनी पड़ गई। भारत के कप्तान सौरव गांगुली खुशी से इतना झूम उठे कि उन्होंने अपनी टी शर्ट उतार दी और लॉर्ड्स की बालकनी में अर्धनग्न होकर जश्न मनाया। लेकिन दोस्तों, ऐसा जश्न मनाने का कारण क्या था? क्या आप जानते हैं? नहीं? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, यह बात है 3 फरवरी 2002 की। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला गया था। उस मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रनों से हराकर 6 मैचों की सीरीज को 3-3 से ड्रा करवाया था। इस मैच में एंड्रू फ्लिंटॉफ ने जीत के बाद टी शर्ट उतारकर अर्धनग्न होकर पूरे ग्राउंड में जश्न मनाया था। फ्लिंटॉफ के उसी जश्न का जवाब भारतीय कप्तान ने नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में इंग्लैंड को उसी के घर में हराकर उसकी औकात दिखाई थी। इस फाइनल मैच में भारत की जीत के नायक रहे मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह। इन दोनों ने मिलकर 106 गेंद में 121 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप कर लगभग हारे हुए मुकाबले को रोमांचक ढंग से जीत में तब्दील कर दिया था। इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। निक नाइट का विकेट इंग्लैंड ने जल्दी ही गंवा दिया, लेकिन मार्कस ट्रेस्कोथिक और नासिर हुसैन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दूसरे विकेट के लिए 185 रन की बड़ी साझेदारी की। ट्रेस्कोथिक ने 100 गेंद में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 109 रन की पारी खेली। ट्रेस्कोथिक 37वें ओवर में अनिल कुंबले के शिकार बने, मगर इसके बाद भी इंग्लैंड ने रनों की रफ्तार थमने नहीं दी। एंड्रू फ्लिंटॉफ ने चौथे नंबर पर उतरकर 32 गेंद में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 40 रन बने। इससे इंग्लैंड का स्कोर 47वें ओवर में 307 रन तक पहुंच गया। इस दौरान नासिर हुसैन ने भी अपना शतक पूरा कर लिया, लेकिन फिर 6 रन के अंदर इंग्लैंड के 3 विकेट गिर गए। 307 पर फ्लिंटॉफ तो 312 रन पर नासिर हुसैन और माइकल वॉन के विकेट गिरे। नासिर हुसैन ने अपनी 7वीं पारी के दौरान 128 गेंदों का सामना करके 10 चौके लगाए। वहीं भारत के लिए जहीर खान सबसे कामयाब गेंदबाज रहे, जिन्हें 10 ओवर की गेंदबाजी में 3 विकेट हासिल हुए। और इस तरह इंग्लैंड की टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 325 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया। इंग्लैंड ने भारत के सामने पहाड़ जैसा विशाल लक्ष्य रख दिया था। यह बहुत बड़ा स्कोर था और क्रिकेट के उस दौर में इतने बड़े स्कोर को चेस करना लगभग असंभव माना जाता था। हालांकि भारतीय टीम के लिए लक्ष्य पहाड़ जैसा जरूर था, लेकिन एक क्रिकेट है और ये तो बस रोमांच की शुरुआत थी। अब भारत 325 रन को चेस करने वाली थी। लक्ष्य का पीछा करते हुए वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली ने भारत को जोरदार शुरुआत दिला दी। दोनों ने 87 गेंद में 106 रन की शतकीय साझेदारी करते हुए 15वें ओवर में ही भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। सहवाग ने 49 गेंद में 7 चौके की मदद से 45 तो गांगुली ने 43 गेंद में 10 चौके और 1 छक्के की मदद से 60 रन बनाए। लेकिन फिर भारत का टॉप ऑर्डर बिखरने लगा और 40 रन के अंदर भारत के 5 विकेट गिर गए। सबसे पहले गांगुली 60 रन बनाकर आउट हुए, उसके पीछे पीछे सहवाग भी 45 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद दिनेश मोंगिया 9, सचिन तेंदुलकर 14 और राहुल द्रविड़ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत को 26 ओवर यानी 156 गेंद में 180 रन की जरूरत थी और उसके पास केवल एक ही मैन बल्लेबाजों की जोड़ी बची थी, बाकी तो पुछल्ले बल्लेबाज थे। युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ दोनों युवा बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन किसी को भरोसा नहीं था कि ये भारत को जीत दिला पाएंगे। लेकिन कैफ और युवराज की नौजवान जोड़ी ने क्रीज पर फीता गाड़ दिया और अंग्रेजों पर जवाबी हमला बोला। दोनों ने तेजी से रन जुटाए और 42वें ओवर तक भारत को 260 रन तक पहुंचा दिया। इस दौरान युवराज ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 267 रन के स्कोर पर पॉल कॉलिंगवुड ने युवराज को अपना शिकार बना लिया। युवी ने 63 गेंद में 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 69 रन बनाए। अब भी भारत को जीत के लिए 50 गेंद पर 59 रन की जरूरत थी, लेकिन भारत के पास कैफ का साथ देने के लिए हरभजन सिंह, अनिल कुंबले, जहीर खान और आशीष नेहरा ही थे। लग रहा था कि करीब पहुंचकर भी भारत जीत से दूर रह जाएगी, लेकिन हरभजन और कैफ के बीच 7वें विकेट के लिए 40 गेंद में 47 रन की महत्वपूर्ण पार्टनरशिप हुई और भारत जीत के करीब पहुंच गया। भज्जी को फ्लिंटॉफ ने 15 रन के स्कोर पर होल्ड कर दिया। 2 गेंद बाद कुंबले भी इसी गेंदबाज की गेंद पर विकेट के पीछे लगते गए। ऐसे में कैफ ने जहीर खान के साथ मिलकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया। कैफ ने डैरेन गॉफ के 49वें ओवर में स्ट्राइक अपने पास रखी और इस ओवर में 9 रन बना लिए, मगर इस ओवर की आखिरी गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई, जिससे आखिरी ओवर में स्ट्राइक पर जहीर खान थे। भारत को जीत के लिए 6 गेंद में 2 रन चाहिए थे और 2 विकेट बाकी थे।
पहली 2 गेंद पर कोई रन नहीं बना। मैच काफी रोमांचक स्थिति में पहुंच गया। आखिरकार तीसरी गेंद पर जहीर खान के बल्ले से गेंद कनेक्ट हुई और भारतीय बल्लेबाजों ने रन के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। पहला रन तेजी से लिया, इस दौरान थ्रो मिस हो गया तो दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़ा और इस रन के साथ भारत ने इतिहास रच दिया। कैफ ने 75 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 87, जबकि जहीर खान 7 गेंद में 4 रन बनाकर नाबाद। इसके बाद जो भारतीय टीम द्वारा जश्न मनाया गया वह भी इतिहास का हिस्सा बन गया। Yeah.